Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. नाउ तो आज की जो हमारी क्लास है, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, और जो हमारा प्रयास है वो आप सबके लिए यही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन बने, स्टैंडर्ड में और बेसिक में दोनों में, वो आपको मिल जाएं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन जो हमने किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं, और बड़ा मैंने इसके पीछे कंटेंट पे बड़ा अच्छा सा काम किया हुआ है, जिससे आपको जो है वो 100% आने के चांसेस में बनेंगे क्वेश्चंस के। आप देखो, ये थोड़ा से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस वाले पीडीएफ के अंदर है, हमारे इस वीडियो के अंदर है। टू पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां पर 1 नंबर लगा देता हूं बेटा, 1 नंबर। टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12। देखो, टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12, मतलब उनमें एचसीएफ 12 है, तो उन दोनों नंबर में जो कॉमन है वो 12 है। तो इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो क्या है? नंबर्स आर 12x, numbers are 12x, 12y, 12x, 12y, राइट। कहता देयर प्रोडक्ट इज 6336, देयर प्रोडक्ट इज 6336, मतलब 12x इंटू 12y इज इक्वल टू 6336, xy is equal to 6336 upon 12 into 12. 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 33 minus 24 9, 96, 12 8 जा 96, again by 12, 12 2 जा 36, 12 सॉरी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48। एक्स वाई इज इक्वल टू 44। अब देखो, जो 44 की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ध्यान देना आप। एक तो बनेगा 44 मल्टीप्लाई 1, 22 मल्टीप्लाई 2, और एक और बनेगा 11 मल्टीप्लाई 4। और देखो, क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन को डिकोड करना है तो द नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल, यानी एक्स और वाई के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, एक्स और वाई के पेयर से आपके नंबर बनेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो एक्स और वाई हैं, दे शुड बी द को प्राइम, वो को प्राइम होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यहां पर देखो, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 है, और यहां पर जो एचसीएफ है वो 2 है, और इस वाले में जो आपका एचसीएफ है 11 और 4 में, वो भी कितना है? 1 है। तो ये वाला जो पेयर आपका बन रहा है, इसको तो आप क्रॉस कर दें, ये आपके आंसर में नहीं होगा। तो हमारे पास कितने पेयर बने? 1 एंड 1, 2 पेयर्स पॉसिबल हैं। एक बार आप फिर से रिकंसीडर कर लो कि 44 का इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई और पेयर नहीं बनेगा। 44 में 44 इंटू 1, 22 इंटू 2, 11 इंटू 4, 4 इंटू 11 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो एचसीएफ जो है वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बनना चाहिए 2 पेयर्स, 2 पेयर्स। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बट आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ टू नंबर्स। तो देखो, इसमें, इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था? प्रोडक्ट था, और इसमें क्या था? सम था, बट कंडीशन लगभग वैसी है। तो कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15, देयर एचसीएफ इज 81। इसका मतलब नंबर्स आर 81x and 81y, एंड क्वेश्चन इज सेइंग इनका जो सम है वो है 1 to 15। तो 81 आप इसमें से कॉमन ले लें, और वो कॉमन बेटा आप यहां पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और ट्राई टू सॉल्व इट। 9 से होना चाहिए। 9 1 जा 9, 3,
31 9 3 जा 27 4 9 5 जा 45 और 9 9 जा। अगेन ट्राई बाय 9 9 1 जा 9 और 9 4 जा, नहीं सॉरी 9 5 जा 9 5 जा 45। तो ये हमारा बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब ट्राई टू मेक द पेयर्स x कॉमा वाई की पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। देखो 15 है हमारा सम, तो एक पॉसिबिलिटी हमारा हो गया 14 कॉमा 1, 13 कॉमा 2, 12 3, 11 4, 10 5, 14 13 12 11 10, 9 6, 8, 9 और 6 15, 8 और 7 15। 7 और 8 लिखोगे तो वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें x और y दे शुड बी द कोप्राइम, उन्हें कोप्राइम होना चाहिए। तो इनका जो HCF है वो 1 है, इनका HCF 1 है, इनका जो HCF है 12 और 3 का वो 3 आएगा। आप इसको 12 और 3 को यहां से हटा दें। 11 और 4 का HCF 1 है। 10 और 5 को हटा दें क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है, दे आर नॉट द कोप्राइम नंबर। 9 और 6 में भी कॉमन 3 है, इसको भी आप यहां से हटा दें। इसके बाद आपका आता है 8 7, 8 और 7 में भी कॉमन कितना है 1 है। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, काउंट 1 2 3 4। तो 4 इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी जो आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बने वो कितने बने 4 बने। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो नंबर लेने होते हैं, जो एक्स वाई को लेना होता है, दे शुड बी द कोप्राइम। ये बात आप ध्यान रखें। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स ए पेयर ऑफ नंबर्स इन विच HCF इक्वल टू 1, कि एक ऐसा पेयर होता है जिसमें जो HCF होता है वो कितना होता है 1 होता है, दे आर द कोप्राइम नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 is LCM of two number is 1200. Which of the following cannot be the their HCF? ओके, तो आपको इसके लिए एक सेंटेंस लर्न करना होता है। आप एक सेंटेंस को दो तरह से भी लिख सकते हैं कि HCF जो होता है, HCF is always a factor of, is always a factor of LCM। या फिर आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि LCM is multiple of HCF। तो आप क्या करेंगे, आप LCM को HCF से डिवाइड करेंगे। LCM जो है दैट इज द 1200 by 600, 1200 by 500, 1200 by 400, 1200 by 200। तो 600 2 जा, दिस इज 2। ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। 400 3 जा 1200, 206 जा 1200। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब 600 जो है दैट शुड बी द HCF होना चाहिए। 500 पॉसिबल नहीं है, 400 भी HCF हो सकता है एंड 200 भी HCF हो सकता है। अब क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कहता है इसमें से कौन HCF नहीं हो सकता है। तो इसमें से जो HCF नहीं हो सकता दैट इज दिस 1200 अपॉन 500। तो मुझे ऑप्शन देना है ऑप्शन बी। नाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इट्स इजी क्वेश्चन। व्हाट इज ए 2 पावर 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5,
and ABC is 3 power n multiply 5. And the question is saying LCM of these numbers, LCM of these numbers. So LCM जो है that is the 2 power 3, 3 power 2 एंड 5, मतलब 5 पावर 1. तो आप देखो यहां पर 5 पर जो है यहां पर 1 पावर है. ओके, ये आपका जो है वो सही है. 3 पर 1 पावर है, 1 पावर है, और यहां 3 पर 2 पावर दिए. इसका मतलब अगर ये एलसीएम है तो 3 पावर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम एलसीएम सेलेक्ट करते हैं तो एलसीएम में क्या सेलेक्ट करना होता है, हम नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं विद देयर मैक्सिमम पावर. तो हियर इज 3 पावर 1, 3 पावर 1, और यहां पर लिखा है 3 पावर 2. इट मींस ये जो n है, n इज इक्वल टू 2. 2 भी आप चेक कर लो, 2 पावर 3 जो है वो मैक्सिमम पावर है, तो ये भी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा. तो हमारे को n की जो वैल्यू मिली वो मेरी 2, और ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज असर्शन रीजन आ गया. आपको असर्शन रीजन को आपको बहुत अच्छे से जो है वो रीड करना होता है. क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 2 numbers is 16. HCF of 2 numbers is 16. Their product is 3072 और LCM is 162. तो हमें सबको ही पता है कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM करके देखते हैं. तो HCF है 16, LCM is 162, 16 2 जा 32, 16 6 जा 96 और 3 99, 16 1 जा 16 एंड 9, 16 एंड 9 हो गया 2592. और ही इज सेइंग कि देयर प्रोडक्ट इज 3072. अगेन चेक द मल्टीप्लाई. 16 2 जा 32, 16 6 जा 96 एंड 3 99, 16 1 जा 16 एंड 9 25. तो फ्रेंड्स इसका तो असर्शन जो है ना वो रॉन्ग है. तो असर्शन है, असर्शन इज रॉन्ग. और असर्शन अगर रॉन्ग हो गया तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा. असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. आर तो ट्रू है. आर में जो रीजन है वो वही है जिस रीजन से हमने चेक किया है कि A and B are two positive integers, then HCF multiply LCM is equal to product of two numbers. और वो जो दो नंबर हैं they are the A and B. तो dear students, hit the subscribe button, like the video and drop a comment on our YouTube channel to get the notifications. Thank you.